तो जैसा कि आप जानते हैं ये है सीता का घर और यहाँ पर अभी सुबह का समय है। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मेरा बेटा शिवम करे तमाशा। अरे शिवम सो भी जाओ। अरे बाप रे मेरे सर कितना ज्यादा चकरा रहा है, बाप रे बाप। ऊपर से शिवम मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं देता है पूरी रात। अरे मैं क्या करूँ, शिवम तो सो ही नहीं रहा है। शिवम बेटा प्लीज सो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम अपने झूले में यहीं पर बैठे रहो, मैं तुम्हारे पापा के कपड़े फैला कर आती हूँ ऊपर छत पर। मैंने सुबह से धोकर रखे हैं लेकिन फैलाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अरे सीता राम के कपड़े तो मैंने फैला दिए थे जब मैं महेश जी के कपड़े फैलाने के लिए छत पर गई थी। अरे क्या सच में दीदी, आपका बहुत ही शुक्रिया। अच्छा ठीक है, मैं छत से लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ, मुझे खाना भी तो बनाना है ना। चलो मैं जाती हूँ दीदी, आप शिवम का ख्याल रखिएगा। चलो चलो जाती हूँ। अरे बाप रे कितना चक्कर आ रहा है। अरे ये सोना कहाँ पर रह गई है, अभी तक सब्जी लेकर आई ही नहीं। अगर वो सब्जी लेकर आ जाती मैं जल्दी से सब्जी कट कर देती, फिर दोनों मिलकर खाना बना लेती। ऊपर से ये फ्रॉक भी मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से उधड़ रहा है, कहाँ से मैं इसे तुरपूं। अरे सीढ़ी भी मुझे दो दो नजर आ रही है, कौन सी वाली सीढ़ी असली है? अरे हाँ ये वाली असली है। चलो इसके ऊपर जल्दी से चढ़ जाती हूँ। कितना ज्यादा चक्कर आ रहा है, पता नहीं आज क्या हो रहा, लगता है नींद की वजह से सब हो रहा है। चलो आराम से जाती हूँ। कितना ऊपर और रह गया, थोड़ा सा ऊपर है। चलो चलो जाती हूँ। और यहाँ पर सीता ऐसा बोलते हुए छत पर जाने लगती है और छत पर थोड़ी देर में पहुँच जाती है। तो जल्दी से लकड़ी ले लेती हूँ और फिर यहाँ पर सीता छत से लकड़ी उतारने लगती है। अरे चलो जल्दी जल्दी से जाती हूँ नीचे और यहाँ पर सीता लकड़ी लेकर आने लगती है। हे भगवान ये सब क्या हो रहा है, घर पूरा घूम रहा है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बाप रे बाप, मैं कैसे नीचे जाऊँ? एक काम करती हूँ, दीदी को आवाज लगाती हूँ। नीलू दीदी, नीलू दीदी। अरे लगता है नीलू दीदी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बाप रे बाप, हे भगवान बचाओ। और फिर यहाँ पर सीता चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। नीलू दीदी दीदी। और फिर यहाँ पर सीता बेहोश हो जाती है। एक बात डेली। अरे तो सीता आंटी की आवाज आई थी अभी अभी। सीता आंटी कहाँ पर है? चलो देखती हूँ क्या हुआ। वो तो बहुत ही तेज चिल्लाई। अरे ये क्या, वो तो सीता आंटी है। मुझे लगता है वो छत से नीचे गिर गई है, उनके ऊपर तो ढेर सारे लक्कड़ भी है। चलो जाकर देखती हूँ। और फिर स्वीटी यहाँ पर जल्दी जल्दी आने लगती है। सीता आंटी उठिए, आपको क्या हुआ? सीता आंटी उठिए ना। अरे क्या हुआ सीता आंटी, कोई तो उठी नहीं रही है। अरे लगता है वो सीढ़ी से गिर गई है, उन्हें चोट आ गई है। अरे मुझे लगता है वो बेहोश हो गई है, मुझे लगता है मम्मी को बुलाना पड़ेगा। अरे चलो मैं जाकर जल्दी से मम्मी को बताती हूँ। मम्मी मम्मी देखिए ना सीता आंटी को क्या हुआ है। अरे क्या हुआ स्वीटी, इतना क्यों घबरा रही हो? क्या हुआ सीता को? वो तो छत पर गई थी ना लकड़ी लेने के लिए। अरे हाँ मम्मी मैं आपको वही तो बोली, सीता आंटी लगता है छत से गिर गई है, वो देखो वहाँ पर पड़ी हुई है, कमरे के आगे वो बेहोश है। चलिए ना जल्दी से चलिए मम्मी। अरे क्या बोल रही हो स्वीटी? अरे क्या हुआ सीता को? चलो मैं जाती हूँ जल्दी से। अरे हाँ मम्मी जल्दी से आइए। अरे अरे ये क्या? अरे सीता को क्या हुआ? सीता उठो, क्या हुआ तुम्हें? सीता उठो। अरे सीता को अचानक से क्या हो गया? अभी तक तो वो ठीक थी, उसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं कि उसकी तबीयत खराब है क्या। अरे अब मैं क्या करूँ, लकड़ी हटा देती हूँ। चलो सबसे पहले सीता के ऊपर से। भगवान सीता को क्या हो गया है? सीता उठो। सीता क्या हुआ तुम्हें? सीता उठो ना। अरे कहीं सीता को बुखार तो नहीं है? चलो देखती हूँ। अरे नहीं तो, सीता को तो बुखार भी नहीं है। अरे स्वीटी बेटा चलो चलो सीता को उठवाओ, उसे खाट पर पड़वाओ। मैं देखती हूँ, मैं डॉक्टर को फोन लगा दी हूँ। आखिर सीता को हुआ क्या है अचानक से, वो कैसे गिर गई? अरे कहीं इसको चोट तो नहीं आई है सर में? चलो चलो देखती हूँ, पहले खाट पर पड़ा देती हूँ सीता को। अरे सीता उठो उठो, आराम से उठो मेरी प्यारी सीता, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। चलो चलो उठो उठो जल्दी से। अरे ये क्या, सीता तो आज जगी नहीं रही है। अरे लगता है इसे सच में ज्यादा चोट आ गई। अरे सीता के सर में भी चोट नहीं है, ना ही उसे बुखार है। आखिर उसे हुआ तो क्या हुआ? वो कैसे सीढ़ियों से गिर गई है? लगता है उसे चक्कर आए थे। अरे स्वीटी बेटा तुमने कुछ देखा था क्या? नहीं मम्मी मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस मुझे सीता आंटी के चिल्लाने की आवाज आई, फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सीता आंटी नीचे पड़ी हुई थी। अरे अच्छा ऐसा है क्या? मुझे लगता है फिर तो सच में सीता को चक्कर ही आया है, इसकी पक्का तबीयत खराब होगी, मुझे बताती ही नहीं। चलो मैं डॉक्टर को फोन लगा देती हूँ। अरे मम्मी आप फोन किस चीज से कर लेंगे, हमारे पास फोन भी नहीं है। हमारा फोन कल ही तो खराब हुआ था ना, पापा रिपेयर कराने के लिए लेकर गए हैं। अब हम किस चीज से फोन करेंगे? अरे स्वीटी तुम तो सही बोल रही हो, अब हम लोग क्या करें? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान मैं क्या करूं? मेरी प्यारी सीता की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अब मैं क्या करूं?
सीता सीता उठो ना, तुम्हें क्या हुआ है आखिर? तुम तो बहुत ही बहादुर हो, उठो भाई, तुम ऐसे नहीं गिर सकती हो। अरे सीता को तो होश आने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी तो सीता की हालत और बिगड़ जाएगी। तो मैं राम को फोन ही लगा देती, अब क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे काम करती हूँ, बाहर जाकर देखती हूँ, क्या पता कोई आदमी मिल जाए, फिर मैं उन्हीं भैया से बोलकर सीता को हॉस्पिटल बुलवाऊंगी। और यहाँ पर नीलू बाहर की तरफ देखने के लिए जाने लगती है और फिर यहाँ पर बेचारा शिवम भी रोने लगता है। मम्मी मम्मी उठो, मम्मी क्या हुआ, उठो ना, मेरी म्याली मम्मी। अरे शिवम तुम रो मत, प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी। मेरी मम्मी गई है ना बाहर देखने के लिए, सीता आंटी को कुछ भी नहीं होगा। श्वेता दीदी पक्का ना, मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। अरे हाँ शिवम, तुम्हारी मम्मी पक्का ठीक हो जाएगी, सीता आंटी को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। उठो मम्मी उठो ना। अरे यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक, अब मैं क्या करूँ, सीता को कैसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ? अगर आज मेरी वजह से सीता को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, अब मैं क्या करूँ? अरे कोई रिक्शा वाले भैया भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्या करूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो चलो थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ। हे भगवान प्लीज कुछ मदद करवा दीजिए। अरे यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। अरे ये क्या, ये तो ठेला है। अरे ठेला किसका है आखिर? अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हम एक काम करते, इस ठेले पर लेकर जाती हूँ सीता को हॉस्पिटल, चाहे मुझे 2 दिन लग जाए, मैं सीता को अस्पताल पहुँचा कर ही रहूंगी। और फिर यहाँ पर नीलू ठेला लेकर आने लगती है। मैं अपनी सीता को कुछ नहीं होने दूंगी, चलो चलो लेकर जाती हूँ। स्वीटी जल्दी करो, सीता आंटी को इस ठेले पर लेटवाओ बेटा, जल्दी करो, हमारी सीता आंटी की तबीयत और बिगड़ जाएगी नहीं तो। शिवम हटो बेटा। अरे चलो स्वीटी बेटा जल्दी से लेटवाओ। अरे आंटी आराम से लेटी, मम्मी तकिया लेकर आऊँ क्या पता आंटी के सर में चोट लग रही हो। अरे नहीं स्वीटी, सीता के सर में तो चोट नहीं है, अब इतना टाइम भी नहीं, तुम जल्दी से शिवम को लेकर आओ। मैं शिवम को और सीता को लेकर अस्पताल जा रही हूँ। अरे मम्मी मैं भी तो आपके साथ ही चलूंगी ना। चलो मैं जल्दी से शिवम को लेकर आती हूँ। शिवम चलो जल्दी से आ जाओ। अरे तुम दोनों अच्छे से तो बैठ गए ना, सीता को अच्छे से पकड़ कर रखना। अरे हाँ मम्मी चलिए जल्दी से चलिए। और फिर यहाँ पर नीलू सीता को अस्पताल लेकर जाने लगती है। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो सीता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखो मैं अस्पताल लेकर तुम्हें जा रही हूँ। अरे बाप रे, अस्पताल भी पता नहीं कितनी ज्यादा दूरी पर है, मैं तो बहुत ही थक भी गई हूँ। अरे मम्मी थोड़ा सा जल्दी चलाइए। अरे हाँ चला रही हूँ बेटा। और फिर यहाँ पर नीलू सीता को लेकर अस्पताल जाने लगती है। दोस्तों अगर आपको हमारी इसके आगे की कहानी देखनी है तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।